अच्छा जी, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कब हुई थी हमारी प्रीवियस क्लास? हाँ, कब हुई थी? फ्राइडे को हुई थी ना। फ्राइडे हमारा 28 था, सही है। हमने इफ एल्स पढ़े थे, नेस्टेड भी और मल्टीपल इफ भी हमने जो है वो इम्प्लीमेंट किए थे। फिर उसके बाद हमने लिस्ट पढ़ा। लिस्ट के ऑलमोस्ट हमने मेथड्स सारे कर लिए थे, सारे तो नहीं हुए थे। खैर, मैं इसी क्लास के अंदर आगे ऐड कर रहा हूँ नाम चेंज करके। हाँ, रिकॉर्डिंग लगा दी मैंने। तो कोई सवाल तो नहीं है लिस्ट के हवाले से? अभी हमने जितने सवाल देखे लिस्ट के सिंपल से थे, ठीक है। पाइथन लिस्ट, इंडेक्स पोजीशन, स्लाइसिंग भी हमने कर लिया था रिवर्स इंडेक्सिंग के साथ भी। और हम पढ़ रहे थे कि हाउ टू ऐड मेंबर्स, 3 मेथड 4 मेथड हमने देखे थे, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट एंड प्लस। आई होप कि सबको याद होंगे। देन हमने डिलीट करने के लिए डेल स्टेटमेंट, रिमूव का कीवर्ड, रिमूव का फंक्शन, पॉप और क्लियर। हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर से? हमने डेल के थ्रू डिलीट किया, रिमूव बाय वैल्यू करता है, ठीक है। क्या करता है? बाय वैल्यू। मैं यहाँ लिखा हुआ है रिमूव्स वाया वैल्यूज, रिमूव्स वाया इंडेक्स। यानी डेल स्टेटमेंट में हमें इंडेक्स चाहिए होगा और रिमूव के लिए वैल्यू बतानी पड़ेगी, क्या वैल्यू से जो है वो रिमूव करना है। पॉप भी बाय इंडेक्स रिमूव करता है, ठीक है। बट खास बात क्या होती है कि जो वैल्यू रिमूव होती है वो हमें रिटर्न भी होती है, हम उसको सेव कर सकते हैं। क्लियर क्लियर्स ऑल द डेटा इन द लिस्ट, और हम यहाँ पर स्लाइस देकर भी डिलीट कर सकते हैं। खैर, मजीद हम आगे बढ़ाते हैं। हमने अपेंड का मेथड पढ़ लिया है, क्लियर मेथड पढ़ लिया है, इंडेक्स एक्सटेंड मेथड पढ़ लिया है, पॉप मेथड पढ़ लिया है, रिमूव पढ़ लिया है। देयर इज अ फंक्शन रिवर्स। रिवर्स क्या करता है भाई? लिस्ट को रिवर्स कर दे। कोई आउटपुट नजर नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि ये मेमोरी में अपडेट कर दिया उसने डायरेक्टली, लिस्ट को जो है वो रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया। और रिवर्स करने का एक मेथड और भी सीखा हुआ था हमने, वो कौन सा था? स्लाइस के थ्रू नेगेटिव इंडेक्स लगा के सबको क्या कर दूं मैं? रिवर्स कर दूं। यानी मैं इसको यहाँ पे लिखूं, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर ये होगा कि वो ओरिजिनल अपडेट नहीं होगा, बल्कि ये स्लाइस है, तो ये मुझे नई कॉपी बना के देगा। अब मैंने इसको दोबारा रिवर्स किया, ओरिजिनल ऑर्डर में आ गया। बट यू सी हियर, यहाँ आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल में चेंज नहीं आया है, ओरिजिनल अभी ऐसा ही नजर आएगा। राइट, याद रहेगी बात। देन हमारे पास सॉर्ट है, ठीक है। ये लिस्ट को क्या कर देता है? सॉर्ट कर देता है, ठीक है। और इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रिटर्न नन। रिटर्न नन का मतलब क्या है? ये भी कुछ वापस नहीं करेगा, इसका मतलब परमानेंट क्या कर देगा? सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट करते हुए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करता है, फर्स्ट लेटर पे करता है। तो जैसे ये है हमारे पास, तो पहले तो सॉर्ट करूंगा, अगर मैं इसको ए आ जाएगा, उसके बाद किसकी बारी आएगी? डी की बारी आएगी, उसके बाद जी की बारी आएगी, देन एन एंड देन डब्ल्यू। तो अब अगर मैं जाके इसको देखता हूँ, कोर्सेस हमारे पास ए डी जी एन और डब्ल्यू। अगर हमारे इस लिस्ट में कोई नंबर लिखा हुआ है तो फिर सॉर्ट नहीं होगा। कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखो मैं यहाँ उसके बीच में कोई नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने
क्या कर दिए भाई, नंबर्स डाल दिए, और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको क्या कर दो, सॉर्ट कर दो, इस लिस्ट को क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। तो व्हाट इट सेज कि भाई ग्रेटर देन इंटीजर और स्ट्रिंग में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये ग्रेटर देन इंटीजर स्ट्रिंग में नहीं चलेगा, तो ये स्ट्रिंग पे कैसे चल रहा है? हाँ, स्ट्रिंग पे कैसे चल रहा है? स्ट्रिंग पे चलता है एस की कैरेक्टर की बेसिस पे। किसकी बेसिस पे? एस की वैल्यू समझते? हाँ, हर जो कैरेक्टर हम टाइप कर रहे हैं उसके पीछे उसका एक नंबर है। क्या है? नंबर है। जैसे मैं यहां पर कहूं ओ आर डी, क्या लिखा मैंने? ओ आर डी मतलब होता है ऑर्डिनल। क्या? मैं कह रहा हूं कि भाई इस ए की न्यूमेरिक वैल्यू बताओ, यानी कि ये इसका एस की कैरेक्टर रिटर्न करेगा विच इज 65। सबने सुना होगा एस की के बारे में, अभी सुन लेते हैं। एस की टेबल मुझे यहाँ नजर आ रहा है, और इसको मैं ऑन करता हूँ। ये क्या है भाई? यहाँ पर कैरेक्टर नजर आ रहे हैं। ए का कोड क्या है अभी? 65, 66, 67, 68, ये सारा चल रहा है यहाँ तक। देन 90 पर जी हो गया, राइट। और 10 के बाद ये यहाँ 97 से क्या शुरू हो जाता है? स्मॉल शुरू हो जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पर आपको क्या लिख के दिखाऊं, जैसे ऑर्डिनल ए मालूम कर लिया मैंने, अब मैं ऑर्डिनल क्या मालूम करूं? मैं कहता हूँ स्मॉल जी की वैल्यू बताओ, तो 122 है। इसी तरह अगर मैं सी एच आर लिखूं, सी एच आर लिख के मैं कोई नंबर प्लेस कर दूं 67, क्या आएगा? ए कितना है, बी कितना होगा, और 67 कितना होगा भाई? सी हो जाएगा। ठीक है। तो हर, क्योंकि हमें ये तो बात मालूम है ना कि हमारा सिस्टम जो है वो सिर्फ नंबर समझता है, वो भी कैसे नंबर? बाइनरी नंबर। तो ये डेसिमल है, ये फर्दर कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? बाइनरी के अंदर, और प्रोसेसिंग। जो भी कुछ हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, किसी में लिख रहे हैं, वो कुछ भी कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ नंबर समझता है, और सारी कन्वर्जन के बाद ही उसे बात समझ में आती है। तो ये इसी की बेसिस पे जो है ये फैसला हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर को देखता है और फैसला कर लेता है। सही है। तो सॉर्ट का फंक्शन हो गया हमारे पास, रिवर्स, रिमूव, पॉप, इंसर्ट, इंडेक्स। इंडेक्स, ये इंडेक्स बता देगा कि कोई वैल्यू जो है हमारे पास डेटा में कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। ठीक, ये स्ट्रिंग में भी था हमारे पास। अपेंड, क्लियर, कॉपी। कॉपी, कॉपी पे आ जाए। लास्ट फंक्शन है इसका कॉपी। देखो, कॉपी का भी आपको एक सवाल भी दिया हुआ था शायद मैंने। दो तरह से कॉपी होता है, ठीक है। एक हम ये पहले भी बात पढ़ चुके हैं, एक होता है कॉपी बाय वैल्यू, और दूसरा होता है कॉपी बाय, क्या होता है? रेफरेंस। ठीक है। इसको और भी नाम देते हैं, इसको कहते हैं पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। याद है, पढ़ा था हमने कि भाई वो एड्रेस जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है, और सेम वैल्यू असाइन हो जाती है। जैसे अभी हमारे पास एक क्वेश्चन था, लिस्ट वाला एक क्वेश्चन था।
ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, एक लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट वन, ठीक है, और लिस्ट वन में हमने क्या असाइन कर दिया है, लिस्ट टू असाइन कर दिया है। ये वाला जो कॉपी होता है, ये कॉपी बाय रेफरेंस होता है, ये वेरिएबल्स में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और रेफरेंस कॉपी के अंदर क्या होता है कि अगर वे दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं, इसको याद आया, हाँ, नहीं, जब हम क्या करते हैं, हमने यहां पर एक वैल्यू बना दी है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू में हमने क्या असाइन कर दिया है, वेरिएबल असाइन कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि मेमोरी के अंदर क्या हुआ भाई, एक ही वैल्यू है मेमोरी के अंदर, विच इज 10, और उसी को कौन रेफर कर रहा है, ए, और जब हमने कहा ए ही बी है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि बी भी किसको रेफर कर रहा है, सेम को रेफर कर रहा है। इन दिस केस अगर अगर ए अपनी वैल्यू जो है वो 15 कर लेगा, ए अपनी वैल्यू क्या कर लेगा भाई, 15 कर लेगा, तो अगर यहाँ 15 हो जाए तो अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू भी क्या है, 15 हो गई, क्योंकि बी के अंदर ए का ही एड्रेस रेफरेंस जो है वो कॉपी हुआ है। सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है कि लिस्ट वन के अंदर जो वैल्यूज है, वैल्यूज नहीं भेजी जा रही, बल्कि लिस्ट वन को लिस्ट टू में असाइन कर दिया गया। इसका मतलब ये दो अलग अलग लिस्ट नहीं बनेगी, एक ही लिस्ट होगी और दोनों एक ही को पॉइंट कर रही होगी। तो अब जब दोनों एक ही को पॉइंट कर रही हैं और लिस्ट टू बोल रही है कि मैं अपने जीरो इंडेक्स पे क्या डाल रही हूँ, जीरो डाल रही हूँ, तो क्या लिस्ट वन में भी ऐसे ही होगा, डेफिनेटली होगा लिस्ट वन के अंदर भी। इसलिए यहाँ प्रिंट किसको कराया है, लिस्ट वन को कराया है कि लिस्ट वन कैसी दिखेगी। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो आपको लगेगा कि लिस्ट वन जो है वो क्या होगी, ऐसे ही रहेगी। चेंजेस तो किसके अंदर आई है, लिस्ट टू में आई है, बट ऐसा नहीं होगा। लिस्ट टू में भी और लिस्ट वन में भी दोनों में सेम चेंज नजर आएगा। ये बात समझ आ गई सबको। बट अगर ये कॉपी यूं करके बनी होती, लिस्ट वन डॉट कॉपी, कॉपी के फंक्शन से बनाई होती और किसके अंदर असाइन की जाती, लिस्ट टू के अंदर असाइन की जाती, तो इस दफा दोनों की अलग अलग कॉपी बनती, दोनों की अलग अलग कॉपी बनती। अब अगर मैं लिस्ट टू को बोल दूं कि भाई लिस्ट टू, मैं यहाँ बोलूँ कि भाई लिस्ट टू आप क्लियर हो जाओ, खाली हो जाओ, तो लिस्ट टू क्या हो गई भाई, क्लियर हो गई। बट लिस्ट वन इन दिस केस वैसी की वैसी ही है, क्यों, अब वो दोनों एक दूसरे को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। अब उसकी अपनी कॉपी थी, उसकी अपनी कॉपी थी, ड्यू टू दिस कॉपी। और यही जो कॉपी होती है, ये वाला जो कॉपी है, ये क्या होता है अभी, पास बाय वैल्यूज, इसके अंदर नई वैल्यूज क्रिएट होती है, नई वैल्यूज क्रिएट होती है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई लिस्ट वन पूरी स्लाइस हो जाओ, इसका मतलब क्या होता है, स्लाइस करो शुरू से लेके आखिर तक, और स्लाइस होने के बाद हमें क्या मिलता है, कॉपी मिलती है। और इस कॉपी को मैं क्या कर दूं, लिस्ट टू के अंदर असाइन कर दूं। ये वाला जो कॉपी है ये भी पास बाय क्या है, वैल्यू है, पास बाय वैल्यू है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों बिल्कुल सिमिलर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट पूरी लिस्ट को करेगा और ये उतने स्लाइस को करेगा। अगर मैं इसका स्लाइस पूरी लिस्ट बयान कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक जैसा काम करेंगे, ठीक है। ये भी पास बाय वैल्यू होगा। तो दिस वाज
कॉपी फंक्शन काउंट, जिस तरह स्ट्रिंग में काउंट था, कोई कैरेक्टर काउंट करता था, यहाँ पर जो काउंट है वो क्या करेगा भाई, वो पूरी वैल्यू को काउंट करेगा कि भाई ये काउंट कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी कहीं नहीं आ रहा। क्या क्या था हमारे कोर्स के अंदर, वेब डेवलपमेंट, इसका काउंट अगर मैं उससे पूछूंगा तो इट विल थ्रो एक दफा हमारी लिस्ट में मौजूद है। क्लियर है? तो दीज आर ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू लिस्ट। और स्लाइस भी देखा हमने, फंक्शन भी देखे। अ लिस्ट कैन कैरी अनदर लिस्ट, एक लिस्ट जो है वो एक और लिस्ट कैरी कर सकती है। मैं कहता हूं यहां पर नहीं 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 नहीं, इसका इंडेक्स बता रहा है, इंडेक्स बता रहा है। लिस्ट इन अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट का होना, ठीक है। यानी मैं एक लिस्ट बनाऊं, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं और इसके अंदर मैं चौथे इंडेक्स के ऊपर, चौथे इंडेक्स के ऊपर क्या कर रहा हूं, देयर इज अनदर लिस्ट, ठीक है। तो अब कैन यू गैस कि भाई इस लिस्ट की लेंथ कितनी है? 4 क्यों भाई? 1 2 3 4 तो ये होगा, पांचवा ये पूरा बॉक्स हो गया, ठीक है, पांचवा ये पूरा बॉक्स हो गया, राइट। अगर अगर मैं यहां कहता हूं ए लिस्ट, तुम अपना इंडेक्स नंबर 4 बताओ क्या है, तो क्या जवाब आने वाला है? 0 1 2 3 और 4 पे ये पूरी लिस्ट मौजूद है एज अ सिंगल एंटिटी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये निकल गया। व्हाट इफ मैं एक्सेस करना चाहता हूं इस वैल्यू को लिस्ट में से, क्या करना चाहता हूं, इस वैल्यू को लिस्ट में से एक्सेस करना चाहता हूं विच इज 33। अब मैं कैसे पहुंचूं यहां तक? तो पहले मैं जाऊंगा इंडेक्स नंबर 4 तक। जब मैं इंडेक्स नंबर 4 तक गया तो इसका मतलब मेरे हाथ कौन आ गया, ये आ गया। इसके अंदर मुझे कहां तक जाना है, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स देना है। तो मैं दो काम कर सकता हूं, एक और ब्रैकेट आगे लगाऊं और क्या बोल दूं उसे कि पहले 4 तक जाना और फिर 4 के अंदर 2 तक चले जाना। यूं भी कर सकता हूं और मैं यूं भी कर सकता हूं कि 4 तक जाओ फिर कहां तक जाओ, 2 तक जाओ, ठीक है, चल जाएगा दोनों। नहीं में चलेगा, ठीक है। हाँ, मैट्रिक्स के अंदर जो है ना, मैट्रिक्स का एक उसूल ये है कि उसके अंदर जो रॉ होगी उसका साइज क्या होगा, इक्वल होगा। मैट्रिक्स ऐसी नहीं होती एक में 3 आ रहे हैं, एक में 2 आ रहे हैं, एक में 1 आ रहा है। मैट्रिक्स के अंदर क्या है, अगर 3 कॉलम बने हुए तो हर एक में कितने कॉलम होंगे, 3 होंगे, वरना वो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसको हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते, इसको हम नेस्टेड लिस्ट कह सकते हैं, लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, ठीक है। तो एक्सेस भी हम कर सकते हैं। और आगे अगर मैं कहूँ कि मुझे 22 और 33 दोनों चाहिए, तो फिर आप कैसे लिखोगे, अ लिस्ट फॉर देन स्लाइस क्या लिखूं, 1 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 22 और 33। सही है, लिख लेंगे आइंदा कोई सभी। स्पेसिफिक 11 और 44 चाहिए, तो फिर अलग अलग हमें इंडेक्स देना पड़ेगा। लाइक मैं यूं देता हूं, आ लिस्ट 4, 4th इंडेक्स में जाओ और पहले क्या उठाओ, 0 उठा लो, कॉमा, और फिर लिखूंगा आ लिस्ट 4 और फिर क्या उठा लो इसका 44 चाहिए, -1 दे दो। लास्ट इंडेक्स -1 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो इंडेक्स होगा, स्लाइस नहीं होगा, ठीक है।
एक बात चलो यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ बता दूं मैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, क्या फर्क है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग? हाँ, जब मैंने ये काम किया ए लिस्ट 4 ले आओ, तो ये मैंने क्या किया है? इंडेक्स किया है या स्लाइस किया है? इंडेक्स किया है, इंडेक्स किया है। और जब मैंने ये काम किया है तो मैंने क्या किया है? स्लाइस किया है। व्हाट डिफरेंस क्या है? यहां भी तो मैंने दो वैल्यूज गए, जैसे मैंने यहां पर कहा कि भाई स्लाइस होके क्या ले आओ, 22 और 33 ले आओ। मैं यही काम अगर यूं लिखूं, अ लिस्ट 4 और 22 का इंडेक्स क्या है अभी 1, कॉमा अ लिस्ट 4 और 2, यहाँ भी 22 और 33 आ रहा है और यहाँ भी 22 और 33 आ रहा है। डिफरेंस नजर आ रहा है हमें? हाँ, एरे में, हाँ, स्लाइस जो है, जब भी स्लाइस करेंगे तो वो उसकी अपनी डेटा टाइप के साथ आएगा। यानी अगर लिस्ट को स्लाइस करूंगा तो जवाब क्या आएगा? लिस्ट ही आएगा। लिस्ट को स्लाइस करूंगा तो जवाब क्या आएगा? लिस्ट ही आएगा। और जब इंडेक्स करता हूं तो ये मैंने दो वैल्यू इंडेक्स कर दी है बस, ठीक है। और जब इंडेक्स करता हूं तो जवाब में लिस्ट नहीं आएगी, बल्कि उसके अंदर बैठी हुई वो इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आएगी अपनी अपनी डेटा टाइप के साथ, ठीक है। कलेक्शन की टाइप नहीं होगी। स्लाइस के अंदर हमेशा कलेक्शन ही आएगा, कोई सा भी हो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भाई स्लाइस रिटर्न्स क्या रिटर्न करता है भाई? कलेक्शन। whereas index returns a value। ये तो हो गई बात सारी हमारी लिस्ट की, ठीक है। ओवरऑल हम यहाँ पर इन ऑपरेटर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन ऑपरेटर जो है वो, इसका आसान तर्जुमा होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या? ये मेंबरशिप चेक करता है, यानी कोई किसका मेंबर है या नहीं है। जैसे आमतौर पे, अभी आप लोगों ने लूप्स नहीं पढ़े हैं, अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि मेरी जो कोर्सेज की लिस्ट है, इस कोर्सेज की लिस्ट में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है या नहीं, तो कैसे पता चलाऊंगा? एक तो तरीका ये है कि मैं इंडेक्स बता दूं, फाइंड बता दूं। कैसे करूंगा देखो, मैं यहां पर करूंगा कोर्सेस डॉट फाइंड। फाइंड का मेथड होता है लिस्ट के अंदर? नहीं होता, इंडेक्स का होता है। तो मैं कहूंगा यार इंडेक्स बता दो मुझे किसका? ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, ठीक है। इंडेक्स बता दो मुझे, वो कहेगा 2। इसका मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हमारी लिस्ट में है। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते, जो हम नहीं चाहते। तो फिर हम क्या करें भाई? फिर हम क्या करें? हाँ, इन यूज करें। उससे क्या होगा, हमारे पास हमारा बूलियन आंसर आएगा, हमारा एप्लीकेशन क्रिएट क्रैश नहीं होगा। यानी मैं कहूँ यहाँ पर कि मुझे कौन सा कोर्स चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स ढूंढो। कहाँ ढूंढो? इन कोर्सेज। ये लिस्ट कितनी भी बड़ी हो, अगर वो वैल्यू इसके अंदर होगी तो वो जल्दी से आपको बता देगा कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये लगाने का नुकसान क्या है?
कि अगर वैल्यू नहीं होगी तो फिर कोड क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा और आपको फिर मल्टीपल हैंडलिंग करनी पड़ेगी। कोड अगर क्रैश हो जाए तो क्या करना है। तो इससे जो है हमारा काम हमें सिंपल अंदाज में पता चल जाता है कि कोई मेंबर है लिस्ट का या नहीं है, इसीलिए इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने इज ऑपरेटर पढ़ा था। इज ऑपरेटर क्या था, आइडेंटिटी ऑपरेटर है कि भाई दोनों एक ही से बिलोंग करते हैं या नहीं, दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं या नहीं। जब पास बाई रेफरेंस करते हैं तो सेम ऑपरेटर हो जाता है। अच्छा, हमारे पास एक दूसरी डेटा टाइप होती है विच इज टपल। क्या होती है, टपल जो है वो बड़ी काम की डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेम एज लिस्ट बट इम्यूटेबल। कैसा है ये, एक बार जो टपल बना दिया उसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, कॉपी हो सकता है, स्लाइस हो जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके अंदर मॉडिफिकेशन अब ओरिजिनल में नहीं हो सकती। हाँ, उसी नाम से आप दूसरा टपल बना दें, काम चल जाएगा। ठीक है, सेम एज दिस बट इम्यूटेबल, वेरी फास्ट एज कंपेयर टू लिस्ट। लिस्ट के मुकाबले में इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। यानी ये आइटरेशन अगर मैं कर रहा हूँ, टपल के अंदर से डाटा उठा रहा हूँ, सर्चिंग कर रहा हूँ, तो लिस्ट के मुकाबले में इसका जवाब बहुत तेजी से आता है। डिफाइन कैसे करते हैं हम, इसको डिफाइन करने के लिए हम स्मॉल ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल ब्रेसेस। ठीक है, डिक्लेरेशन कैन होल्ड एनी डेटा टाइप, डेटा टाइप कोई सी भी होल्ड कर सकता है। ठीक है, आइटरेट हो सकता है और जो काम लिस्ट पे होते हैं आइटरेशन के वो सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक टपल वैल्यू बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4 5, तो इसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, ठीक है, क्या टाइप आ रही है इसकी, टपल, कि ये टपल है। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एक काम करो, टपल के इंडेक्स नंबर 0 पे क्या कर दो आप, 100 डाल दो। चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता इस बात, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह पहचान क्या है इसकी, स्मॉल ब्रेसेस। अगर मैं यहां पर लिखूं बी टपल और स्मॉल ब्रेसेस लगाऊं और इसके अंदर वैल्यू डाल दूं 200, क्या टाइप होगी इसकी, जल्दी बताओ, आखिरी बात है, इसकी टाइप होगी इंटीजर। अगर इसको टपल बनाना होगा, अगर इसको टपल बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कॉमा डाल के, वरना सिंगल वैल्यू में, सिंगल वैल्यू ब्रैकेट में लिखो तो इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाता है, ब्रैकेट लगता है, वैसे लग जाता है ब्रैकेट। तो अगर मैं कॉमा डाल दूंगा तो इसको पता चल जाएगा कि भाई इट्स अ टपल वैल्यू, अगर सिंगल है, और दो होंगी तो वैसे ही हम कॉमा डाल देंगे। सही है, अगर मैं बगैर बताए किसी वेरिएबल के अंदर दो वैल्यूज या दो से ज्यादा वैल्यूज डाल देता हूं तो उसकी बाय डिफॉल्ट टाइप क्या बन जाती है, टपल बन जाती है। देखो खुद ब खुद ब्रैकेट लग गए, तो इसकी टाइप भी क्या होगी, टपल। अगर मैं बगैर ब्रैकेट लगाए भी एक से ज्यादा वैल्यू असाइन कर दूंगा किसी वेरिएबल के अंदर तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, तो हमेशा याद रखें आइंदा जब भी दो वैल्यू कहीं से रिसीव हो रही होगी, किसी को दे रहे होंगे, तो किस फॉर्म में जाएंगी, टपल की सूरत में जाएंगी। ठीक है, बस यही तक रखते हैं।